आज का हमारा टॉपिक है क्रॉम्पटन इफेक्ट, क्रॉम्पटन प्रभाव। तो क्रॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है, चलिए इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। वह घटना जिसमें किसी एलिमेंट की सतह से एक्स रेस की प्रकीर्णित होने के पश्चात एक्स रेस की वेवलेंथ में वृद्धि या उनसे संलग्न ऊर्जा में कमी होना पाया जाता है, क्रॉम्पटन इफेक्ट कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, जब हमारा एक्स रेस इस एलिमेंट की सतह से टकराता है तो इस प्रकार से स्कैटर्ड फोटोन और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन में बढ़ जाते हैं। तो जब हमारा जो एक्स रेस इस एलिमेंट की सतह से टकराता है और इस प्रकार से प्रकीर्णित हो जाते हैं तो इसकी जो वेवलेंथ में कुछ कमी या वृद्धि हो जाता है। तो इसी कमी या वृद्धि को ही हम क्रॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा, सन 1923 में एच क्रॉम्पटन ने यह डिस्कवरी किया, स्कैटर्ड एक्स रेस इंसिडेंट एक्स रेस की तुलना में कम एनर्जी वाले होते हैं। तो यहाँ पर हमारा स्कैटर्ड फोटोन कम एनर्जी वाले होते हैं और हमारा एक्स रे इंसिडेंट अधिक एनर्जी वाले होते हैं। देन उसके बाद हमारा एक्सप्लेनेशन ऑफ क्रॉम्पटन इफेक्ट, क्रॉम्पटन इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन। जब एक्स रेस का एक फोटोन एलिमेंट की सतह पर स्थित एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वह अपनी कुछ एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को देकर प्रकीर्णित हो जाता है। देखिए यहाँ पर जब हमारा एक्स रेस इस एलिमेंट की सतह से टकराता है, जब हमारा एक्स रेस का एक फोटोन जो है इस एलिमेंट की सतह पर स्थित एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो इसकी जो फोटोन की ऊर्जा, इस फोटोन की जो ऊर्जा होती है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और इस प्रकार से ये प्रकीर्णित हो जाते हैं। देन है हमारा, क्रॉम्पटन ने यह देखा कि फोटोन की एनर्जी कुछ कम हो जाने से स्कैटर्ड एक्स रेस की वेवलेंथ जो हमारे λ1 है कुछ बढ़ जाती है। अब जब हमारा एक्स रे एलिमेंट की सतह से टकराता है तो जो हमारा जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी जो वेवलेंथ में उसमें कुछ वृद्धि हो जाती है। इंसिडेंट एक्स रेस की वेवलेंथ λ है, इसे हम λ से व्यक्त करते हैं। दोनों की एनर्जी का मान एक्स रेस और स्कैटर्ड एक्स रेस के बीच थीटा पर निर्भर करता है। देख पा रहे हैं कि हमारा जो इंसिडेंट एक्स रे है, हमारा जो स्कैटर्ड फोटोन है, इन दोनों की एनर्जी का मान हमारा थीटा पर निर्भर करता है, इसी को इस पॉइंट में कहा गया है। देन है हमारा, क्रॉम्पटन ने फोटोन के साथ संलग्न एनर्जी को एच न्यू के बराबर माना और फिर ऊर्जा का संरक्षण का नियम लागू करते हुए वेवलेंथ में होने वाली ग्रोथ को निम्न व्यंजक दिया। तो यहाँ पर हमारा है λ माइनस λ1 इक्वल टू एच बटे एम सी इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, जहाँ पर सी बराबर होता है हमारा प्रकाश का वेग, एच बराबर होता है हमारा प्लांक की स्थिरांक और एम मतलब होता है हमारा इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास। तो ये होता है हमारा क्रॉम्पटन प्रभाव। तो क्रॉम्पटन प्रभाव में मुख्यतः हमने देखा कि जब हमारा एक्स रेस किसी एलिमेंट की सतह से टकराता है तो उसकी जो तरंगदैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ में चेंजेस आ जाता है, कमी या वृद्धि हो जाती है, उसी को ही हम क्रॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, क्रॉम्पटन इफेक्ट, क्रॉम्पटन प्रभाव।